हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा गाइड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि पावर मिल 2025 में ये जो पार्ट है मॉडल में पड़ा हुआ मॉडल, तो इसका हम प्रोग्राम आज बना के देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इंपोर्ट करना वगैरह तो आता होगा फिलहाल। तो इंपोर्ट भी एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको कट करता हूँ यहाँ से, और हमारा सॉलिड कैन वो सॉलिड यहाँ से पावर मिल जो है, तो इसको ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से ड्रॉप करके इसमें डाल देना है। तो जो है सारे पावर मिल इस तरीके से ही चलते हैं। डायरेक्ट ओपन से भी चल जाते हैं और अंदर से भी चलते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही है, मॉडल को उठाओ और वहां से ड्रॉप करके उसमें पावर मिल के अंदर डाल दो। तो इस तरीके से जो है डालने के बाद इस तरीके का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से आज सिलेक्ट करना है। आज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना कैलकुलेट वाले बटन पे, ब्लॉक वाले बटन पे जाएंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। कैलकुलेट करने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे और हमारा साइज जो है कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम बताऊं, सबसे पहले जाएंगे वर्क प्लेन में, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट एंड ओरिजिन वर्क प्लेन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और नीचे आएंगे वर्क प्लेन कोऑर्डिनेटेड यूजिंग ब्लॉक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ब्लॉक बन के आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट बन के आ जाएंगे। तो मैं सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंटर का बनाना है। ठीक है, ब्लॉक सेंटर बनाना है। तो एक नंबर यहाँ पे वर्क प्लेन आ गया है, इसको हम एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से दोबारा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये ब्लॉक जो है ना ऊपर हट गया है। ठीक है, तो दोबारा कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल डायमेंशन जो हमारी है वो आ जाएगी। तो इसकी एक्स में जो लेंथ है वो है 100 mm, और वाई में जो लेंथ है वो 43.857। ठीक है, इस तरीके की लेंथ है। और जो उसकी टोटल हाइट है वो है 10 mm। कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अब इसमें प्रोग्रामिंग क्या है, साइज हमने आउटर साइज बना लिया है। हमें क्या करना है, एक तो ये चैम्फर यहाँ पे है, चैम्फर देखिएगा यहाँ पे चैम्फर लगा हुआ है, इस चैम्फर को बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा और तो कहीं और नहीं है फिलहाल, एक साइड में ही चैम्फर है। साइज बन गया है, इसका ब्लॉक साइज बन गया है। तो हमें क्या करना है, इन जो पॉकेट सा ये लग रहा कटा हुआ सर्कुलर पॉकेट, तो इसका हमें प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो सबसे एक आसान तरीका क्या है पॉकेट प्रोग्रामिंग का, इसको ऑल सिलेक्ट मत करो, इसको सीधे कैलकुलेट करो क्योंकि वो ओपन है। ठीक है, इसके अंदर ही रहना है, ओपन है, इस तरीके से कैलकुलेट करो। और ये मॉडल एरिया किल रेंज में जाओ, पहले तो देख लेते हैं किसका मेजर करके देखते हैं कितने का इसमें है ये आया। तो ये 19.5 और बाहर वाला आ रहा है 21.5। ठीक है, तो हम इसमें छोटे वाले के हिसाब से 20, तो हम 10 का एंड जो है उसमें उतार दें। तो ये जो सबसे पहले मॉडल एरिया क्लियर में जाएंगे, यहाँ पे पाँच का नाम दे देते हैं, तो एक नंबर, तो 10 END लिख देता हूँ, 10 का एंड में ऐसे। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन देंगे तो मैं एनी कर देता हूँ, तो भी एनी यहाँ से कर देता हूँ। टॉलरेंस हम 0.01 की रखेंगे और यहाँ पे थिकनेस में हम छोड़ देते हैं 0.5 माइल। ठीक है, हम छोड़ेंगे बाद में फिनिशिंग करेंगे। 0.5 माइल यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ पे स्टेप ओवर जो है 5 रखिएगा, हमेशा 45 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 5 mm रख दो आप, अगर 10 का एंड में चला रहे हो तो 5 mm रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप डाउन जो है हम कर देंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन 0.2। इतना करने के बाद यहाँ ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ पे ये मेंटेन टू कट डायरेक्शन इसको हटा देंगे, नहीं तो साइकिल टाइम क्या होता है ज्यादा आता है। ये ऑटो डायरेक्शन ले लेते हैं आप, जैसे इसे क्लिक करोगे ऑटो डायरेक्शन बंद हो जाएगा, जैसे ही हटाओगे तो ऑटो डायरेक्शन लग जाएगा। उसके बाद इसमें और हमें कहीं कुछ नहीं करना, लिंक्स में रैपिड में जाएंगे, यहाँ पे रैपिड हमें थोड़ा देखना है, 20 mm और 15 mm पड़ा है। ठीक है, और लिंक्स लीडिंग में जाएंगे, लिंक्स में हम देखेंगे यहाँ पे स्कीम 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 इंक्रीमेंटल कर देना है। और यहाँ पे फीड वगैरह जो मैं आरपीएम स्टैंडर्ड आरपीएम यहाँ से दे देते हैं 35 को, और कटिंग फीड जो है वो दे देते हैं यहाँ से 2000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कैसा प्रोग्राम बन रहा है। अभी मैंने टूल नहीं लिया है तो इसलिए प्रोग्राम नहीं बना। यहाँ से एनुअल जो है 10 का ले लेते हैं। ठीक है, 10 का एनुअल लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक नंबर टूल लिखेंगे और ऊपर जो है टूल 10 का एनुअल के नाम से दे देते हैं 10 है। ठीक है, इतना करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट होने के बाद ये देख सकते हैं जो प्रोग्राम है वो बन के तैयार हो गया है। लेकिन ये प्रोग्राम तो बन गया है, अब ये जो चैम्फर है ना यहाँ पे चैम्फर, ठीक है, तो
ये हमें बनाना है क्योंकि अभी चैम्फर नहीं बना है, तो हम ये तो हमारा रफिंग का हो गया, तो हम इस लाइन को इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। टूल पाथ हमारा यहाँ आया होगा, इसको कर देते हैं यहाँ से एडिट में जाएंगे, यहाँ से डिलीट यानी सेलेक्ट कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे ये इस तरीके का प्रोग्राम बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अनक्लिक करते हैं और हम यहाँ पे दोबारा से जो है प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसे फाइनल करना, 0.5 माइल छोड़ दिया था इसमें मटेरियल, तो दोबारा हमें इसे फिनिश करना है। फिनिश क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम ले रहे हैं जेड कॉन्स्टेंट वाला प्रोग्राम। ठीक है, आप अगर यहाँ से ना निकाल पाओ तो मैं बताता हूँ आपसे, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से टूल पाथ वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ फिनिशिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग के नाम से आता है, इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे नीचे से। इसका प्रोग्राम नाम नंबर दे देते हैं 2 नंबर, और 10 का ही एंड में हम चलाने वाले हैं। 2 नंबर 10 END लिख सकते हैं आप, और जो भी आप नाम दो वो लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्पाइरल कर देना, क्योंकि जब भी ये काटेगा तो स्पाइरल में आराम से काटे, क्योंकि अभी हमें फिनिश करना है। ठीक है, टॉलरेंस जो है वो 0.01 की कर देते हैं, थिकनेस जो है वो 0.01 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टेप ओवर जो स्टेप डाउन है, सॉरी स्टेप डाउन जो है यहाँ पे 0.05 कर देते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे भी आपकी फिनिशिंग चाहिए। और उसके बाद लिंक्स में हमें यहाँ पे लिंक्स में जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले कर देंगे स्टेप डाउन, और सेकंड वाले कर देंगे इंक्रीमेंटल। ठीक है, इंक्रीमेंटल लास्ट वाला भी इंक्रीमेंटल होगा, तो उसको दोबारा से टूल जो है टूल ले लेते हैं, टूल हमारा लिया हुआ है। ठीक है, 10 का एनुअल चलाना और कैलकुलेट करते हैं। तो दोबारा से हमारा प्रोग्राम जो है, हमें कहीं कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही प्रोग्राम बना के दे रहा है। ठीक है, ब्लॉक से ही, क्योंकि ये ओपन है। हम ब्लॉक में कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां भी इससे ब्लॉक मिला वहीं चल रहा है। तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया है। अब जो है हमें यहाँ पे चैम्फर वाला प्रोग्राम है ये वाला, तो इसको भी बना देते हैं। तो इसे दोबारा से कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इतना ही कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद हम जेड में इसको लॉक करेंगे और एक्स वाई में बढ़ा लेंगे। तो एक्स वाई बढ़ाने के लिए जेड को इससे लॉक कर देंगे, और यहाँ से एक्सपेंशन जो है यहाँ से बढ़ा दे देंगे, 3 mm और बढ़ा देते हैं एक्सपेंशन। ठीक, ऐसे बढ़ा देंगे, एक्स वाई में देख सकते हैं। सॉरी जेड में बढ़ा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जेड में भी बढ़ा देता हूँ इसको। यहाँ से इसको लॉक करके यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जेड में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन हम इसमें जेड कॉन्सेंट वाला लगाएंगे तो साइकिल टाइम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से इसको क्लिक करेंगे, दोबारा कल पे जाएंगे, ब्लॉक पे दोबारा कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से एक्सटेंशन जो है 3 mm बढ़ा देंगे, ताकि यहाँ पे सही से जो है प्रोग्राम बन जाए। एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से दोबारा जाएंगे जेड कॉन्सेंट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से जो है इसका नाम दे देते हैं 3 नंबर, 10 का ही एनुअल हम चला देते हैं, 10 का एनुअल। और उसके बाद स्पाइरल की जगह इसको हटा देंगे और यहाँ प्लेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कि स्पाइरल हमें इसलिए हटाना है, यहाँ पे इस तरीके से सब करके नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ से डायरेक्शन हम यही रखेंगे, कट जो है तो यहाँ से कट हम बना देते हैं, इसका कट कर देते हैं 0.1। और उसके बाद टूल हमें वही रखना है, और रैपिड में भी वही रखना है, लिंक्स वगैरह वही रखने हैं। पर एक काम करना मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से करते हैं इसे कैलकुलेट। तो यहाँ पे कैलकुलेट होने में दिक्कत ये आ रही है, प्रोग्राम वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ से मैं आता हूँ जेड काउंट में, इसका कट कम करता हूँ यहाँ से पहले 0.02 का करता हूँ, पर देखते हैं बना के कैसा बन रहा। तो यहाँ पे ये चलना नहीं चाह रहा है प्रोग्राम। एक काम करते हैं, दोबारा इसे कैलकुलेट करते हैं, ब्लॉक पे जाएंगे, दोबारा कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, तो हटाते हैं यहाँ से, कैलकुलेट करेंगे और फिर कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो भी नहीं बन रहा है। 10 का एनिमल साइज है यहाँ पे, नहीं चल पाएगा, और चलना चाहिए क्योंकि आउट में है, 10 का एनिमल तो चलना चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको काटो, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं,
और जो है यहाँ से इसको अ, दोबारा से इसका ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं, एक बार प्रोग्राम जनरेट करके देखते हैं कि क्या उस पे चल रहा है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट में क्या करेंगे हम, एक्स में जो है ना 100 की जगह थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो मैं एक्सटेंशन में ही बढ़ा देता हूँ ताकि पूरे से प्रोग्राम जो है चल जाए। यहाँ पे इसको लॉक करके, क्या बोलते हैं इसको, बाई में लॉक कर दे रहा हूँ मैं, बाई में मुझे नहीं चाहिए। और इसकी बाकी मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 2 mm बढ़ाने के बाद इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस तरीके से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका जेड कॉन्सेप्ट में जाते हैं और उसके बाद सीधे ही ऐसे इसका 3 नंबर नाम दे देंगे और 10 की एनडी ऐसे लिख देंगे। बनना तो चाहिए 10 के एंड पे, कोशिश करते हैं। 50 में अगर कट दिया है, 10 का एंड सिलेक्ट कैलकुलेट करते हैं और उसको देखते हैं कि प्रोग्राम कहाँ बना है। तो प्रोग्राम जो है इतने में नहीं चल पा रहा 10 का कटर, इसलिए नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे ना ब्लॉक साइज ले लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे लेते हैं, ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं। मुझे पता है ब्लॉक की वजह से वो नहीं बन रहा, ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बाई में भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से इसका एक्सट्रेक्शन डाल देते हैं 10 mm, ठीक है। डाल देते हैं अपनी मर्जी से, बाकी वो प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम एक बार बन जाए उसके बाद वेटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम जो है बन के तैयार हुआ है, लेकिन हमें जेड में नहीं चाहिए इतना। जेड में चाहिए हमें मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं। इसको करेक्शन कर लेते हैं आराम से, यहाँ पे जाएंगे जेड पे, उसको 0 करेंगे पहले। और 1 mm जेड है, ठीक है। तो जेड को हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में एक्स वाई को हम यहाँ पे 5 mm बढ़ा के देखते हैं। 5 mm हम बढ़ाएंगे और दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरीके का प्रोग्राम जो है बन के तैयार होगा। लेकिन एक चीज और भी है, जेड कॉन्स्टेंट फिनिशिंग जो है 10 का एंड है, इसलिए ही इतना ये दूर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एंड मिल यहाँ चलेगा तो कोड जो है यहाँ पे, इसका एज जो है वो यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। तो इसको भी हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, 5 mm को 0 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाई को भी लॉक करेंगे यहाँ से। और इसके बाद फिर 5 mm डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। फिर दोबारा से कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये यहाँ पे इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं सबसे पहले। इधर से एक काम कर सकते हैं, बाई को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये वाला जो डायमेंशन है, सॉरी, बाई को ऐसे एक्स वाला जो डायमेंशन है यहाँ से हटा सकते हैं। आप प्लस में यहाँ से ले लेंगे 30 mm, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आधा आ गया। आप और भी ले सकते हैं, यहाँ से मैं अपने हिसाब लेता हूँ, 50 mm कर लेते हैं। तो 50 mm इधर ही आ गया ज्यादा, सॉरी। थोड़ा सा इसको अंदर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 40 mm। 40 mm यहाँ आ रहा है तो हम कर लेते हैं इसको 45 mm। तो 45 mm यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरीके से प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा, जो केवल और केवल चैम्फर के लिए यूज होगा। अब इसमें मैं बताऊँ कि करेक्शन क्या है। करेक्शन ये है कि ये इंटरनल चल रहा है, ठीक है। प्रोग्राम तो बन के तेज ही हो गया, तो दोबारा सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद उसको एडिट करेंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, लीडिंग में हमें एक्सटेंशन डाल देते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन इसलिए डालेंगे, अभी तो ना यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं जा रहा। हो सकता है यहाँ पे टूल जो है ना प्लंज करेगा तो उसको लोड आएगा, तो यहाँ पे हम लीडिंग वाले ऑप्शन पे एक्सटेंशन मूव डाल देते हैं, मूव डाल देते हैं। कटर का आप 5 mm डाल देते हैं 10 का एंड मिला तो। और लीड आउट में भी एक्सटेंशन मूव डाल देते हैं 5 mm, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, ये सेंटर से चल रहा, तो यहाँ से हम शुरुआत में जाते हैं, स्टार्ट पॉइंट पे जाते हैं और यहाँ से ब्लॉक एंड सेंटर से पड़ा हुआ, तो यहाँ से ब्लैक, सॉरी, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस तरीके से एक्सटेंशन जो है पड़ गया है। अब आप देख सकते हैं जो बढ़िया से प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब आपको सिमुलेट करके दिखा दूं, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से सिमुलेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इधर से ऑन करेंगे
मोड हम ले लेते हैं यहाँ से कुछ डायरेक्शन। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा, तो इसको हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। पहले यहाँ से इसको हटाते हैं, पूरा ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि पूरा शो हो, आपको दिख जाए कहाँ कहाँ क्या बने। दोबारा से कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से इसको जीरो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा जाएंगे सिमुलेट वाले ऑप्शन पे, उसको ऑन करेंगे यहाँ से फिक्स डायरेक्शन और उसके बाद यहाँ से कर देते हैं रेनो। और यहाँ से हम पहले एक नंबर टूल पाथ लेंगे और ये उसको रन कराएंगे, ठीक है। तो एक नंबर टूल कुछ इस तरीके से चलेगा। उसके बाद करेगा क्या करेंगे, हम 2 नंबर एंड में लेते हैं, 2 नंबर हमारा एंड में, इसको फिनिश करके ले जाएगा इस तरीके से। फिनिश कर रहा देखिएगा, इस तरीके से फिनिश करेगा, इसको भी फिनिश करेगा यहाँ पे। उसके बाद ये चैम्फर वाला जो है, चैम्फर वाला देखते हैं, ये इसको फिनिश किया। और उसके बाद हम 3 नंबर वाले पे जाते हैं, चैम्फर। तो ये चैम्फर भी ही इसने बना दिया, चैम्फर वाला बहुत जल्दी चल गया, मैं आपको दिखा दूं एक बार स्पीड कम करके। तो फिर इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। दोबारा से इसको जाता हूँ, फोटो करता हूँ और यहाँ से जो है थोड़ा सा फीड और हल्के करके आपको दिखाऊं यहाँ से, फीड है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। पॉइंट वन का स्टेप है, इसलिए 7-8 मिनट हमें निकल जा रहा, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उतना यहाँ करने के बाद आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। बाकी कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट वेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।